सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और महादेव से दया मांगती है, महादेव दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं आप लोग को जो कथा सुनाने जा रही है, गरीब भाभी अमी नंद की कथा सुनाने जा रही है। कथा अच्छा लगे मैं वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों में यारों में शेयर करना। चलिए कथा शुरू करती हूँ। एक लड़की थी, उसका नाम था कोमल। कोमल बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उसके माँ बाप उसका नाम कोमल रख दिए। वो 3 भाई की एक बहन थी। तीनों भाई उसको बहुत लाड करते थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा, कोमल बड़ी होने लगी। जब कोमल बड़ी हुई तो तीनों भाई मिलके कोमल की शादी किए। जहाँ शादी किए तो वहाँ एक लड़का था, एक भाई था, एक बहन थी, एक लड़का और एक लड़की। तो उसकी शादी हुई। जब शादी हुई तो गई अपने ससुराल, तो देखती है कि उसका एक पति है और एक उसकी नंद है और सास ससुर हैं। फिर वो अपना सबका सेवा सहाय करने लगी, सबका देख रेख करने लगी, खान पान सबको मतलब सेवा करती थी कोमल। और कोमल बहुत सुंदर थी, वो अपनी ननद से भी सुंदर थी कोमल, इसीलिए तो उसका नाम कोमल रखा था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे समय बीता, उसकी नंद की भी शादी हुई। शादी तो वो भी अपने घर चली गई। जब चली गई तो दोनों को बच्चा होने वाला था। इधर भाभी की एक लड़की हुई और उधर कोमल के 2 बच्चे हुए, लड़के हुए 2। इससे उसकी नंद जो थी तो वो खुश हो गई कि मुझे 2 लड़का हो गया और मेरी भाभी को लड़की हुई है। वो ईर्ष्या करने लगी अपनी भाभी से। और उसके सामने जब तारीफ होता था उसकी भाभी का कि कोमल बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, तो उसको ईर्ष्या होने लगा था। बहुत अपने आप को मतलब दुखी महसूस करती थी। फिर एक दिन की बात है, वो अपनी लड़की का बाल झाड़ने लगी कोमल, तो उसकी लड़की उसके हाथ पे एक दाग था। देखी तो कह रही थी अपनी माँ से कि माँ ये आपको क्या हो रहा है। तो उसकी माँ कहती है कोमल कि ठीक हो जाएगा बेटा। फिर कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि फिर कमर में भी उसके वही ऐसे ही दाग निकल गया, प्लेन दाग हो गया था उसको। फिर उसका पति देखा तो कहने लगे कोमल ये तुमको क्या हो रहा है। तो कहने लगे देखिए ना, कुछ दिन पहले भी हुआ था तो गुड़िया हमारी बोल रही थी कि माँ ये आपको क्या हो रहा है, तो मुझे लगा प्लेन दाग है, ठीक हो जाएगा। तो कहता है उसका पति कि कोमल तुम बताई क्यों नहीं, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता, दिखाता। फिर कोमल को उसका पति लेकर डॉक्टर के पास गया। जब डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर देखा तो कहने लगा कि ये जो दाग है ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये कोई और दाग नहीं, ये चर्म रोग है, मैं दवाई देता हूँ। उसका पति बोलता है कि ये जो रोग है ये फैलने वाला तो नहीं है। डॉक्टर कहता है कि नहीं नहीं ये फैलने वाला रोग नहीं है, मैं दवाई दे देता हूँ, ये नहीं फैलेगा। फिर दवाई देता है डॉक्टर, लेकर कोमल उसका पति दोनों घर आते हैं। फिर क्या होता है कि उसके सास ससुर की अब वो सेवा खूब करने लगी। जब सेवा करने लगी कोमल, तो एक दिन की बात है कि उसके सास ससुर मर गए। तो कुछ दिन के बाद उसकी जो नंद थी, नंदोई का भी तबीयत खराब हो गया। तब वो फ़ोन करी तो अपने भाई के पास फ़ोन करी, तो उसके भाई क्या किए कि अपनी पत्नी कोमल को लेके गए। तबीयत खराब था तो उनके बहनोई का देखने। तो उसकी नंद क्या कहती है, कोमल भाभी आप पलंग पर मत बैठिएगा, पलंग पर बैठिएगा तो हम लोग को हो जाएगा। आप उस कोने में एक कुर्सी रखा है, आप वहाँ पर बैठिए और अपने हाथ को ढक लीजिए, क्योंकि ये बीमारी जो है ना किसी को हो जाएगा, कोई क्या कहेगा देखेगा। तो अब ये बात जब भाई सुनता है तो कहता है अपनी बहन से कि तुम्हें पता नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि ये बीमारी फैलने वाला नहीं है। तो उसकी बहन नहीं मानती है, अपने भाई से कहती कि भाई तुम्हें नहीं पता है, आजकल हर बीमारी फैलता है। अपनी भाभी को नीचा दिखाने के लिए उससे घृणा करने लगी। अब इतना बात उसका भाई सुन नहीं पाता है और तुरंत उठ खड़ा हो जाता है पलंग से और उतर के आके और अपनी पत्नी का कोमल का हाथ पकड़ के जाने लगता है। तो उसकी बहन कहती भाई आप तो बुरा मान गए। फिर उसका भाई कहता है कि मैं कह तो रहा हूँ तुमसे
कि ये बीमारी फैलने वाला नहीं है, लेकिन कहता है कि जब तुम अपनी भाभी की इज्जत ही नहीं करोगी तो मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगा। और उसका भाई नहीं रुकता है और अपनी पत्नी कोमल का हाथ पकड़ के बाहर चले आता है। जब चला जाता है फिर क्या होता है कि कुछ दिन के बाद उसका पति मर जाता है। ननद के जो पति है मर जाता है, वो उसकी सेवा नहीं करती है। फिर धीरे धीरे समय बीतने लगा। जब समय बीतने लगा तो दोनों बेटे की शादी कर दी। जो ननद थी कोमल की, दोनों बेटे की शादी की, 2 बहू आई। अब कोमल की ननद सोचती है कि मैं तो दोनों बेटे की शादी कर दी, बहू आ गई, तब मेरा जो है सेवा सहाय खूब बढ़िया से करेगी बहू हमारी, और मेरा बेटा भी खूब बढ़िया से सेवा सहाय करेंगे। फिर क्या होता है कि कुछ दिन के बाद उसको टीबी हो जाता है। जो कोमल की नंद थी उसको टीबी हो जाता है। टीबी हो जाए, दोनों बेटा दोनों बहू एक रूम में उसको बंद कर देते हैं, और जब खाना पीना देना होता है तब भी जाके उसको खाना देते हैं, दे के ताला बंद करके दिन भर रखते हैं। अब वो ये बात पुरानी बातें सोच सोच के कोमल की नंद रोने लगती है। उसका कोई सेवा नहीं करता है और बीमार रहती है। फिर कुछ दिन के बाद क्या होता है, धीरे धीरे समय बीतता है और कुछ दिन के बाद अपने भाई के पास फ़ोन करती हैं। पहले ही लड़ाई झगड़ा हो गया था इस वजह से। तो जब वो फ़ोन करती है अपने भाई के पास तो भाई से कहते कि भाई आप हमें यहाँ से ले जाओ, हमें टीबी का बीमारी हो गया है, हमारे बच्चे हमारी सेवा नहीं करते हैं, मेरे दोनों बेटे दोनों बहू सेवा नहीं करते हैं। तो उसका भाई कहता है कि मैं आ रहा हूँ, तुम्हें ले आता हूँ। तो कोमल कहती है, वो कहता है उसका भाई कि क्या तुम अपनी भाभी से सेवा कराओगी? तो उसकी जो भाभी होती है कोमल तो कहती है कि तुम्हारी बहन मेरे से सेवा लेगी, कराएगी मेरे से सेवा, मेरे हाथ में दाग हो गया है तो कहीं उससे ना हो जाए। तो वो जोर जोर से रोने लगती है नंद उसकी। कहती है कि भैया भाभी जो है ना आज भी मेरे से ना बहुत गुस्सा है, आज भी मुझसे बोलिए भाभी से कि वो मुझे माफ़ कर दें। भैया आप मुझे आओ, मुझे ले चलो, नहीं तो ना मैं बचूंगी नहीं, ऐसे अपने भाई से बोलती है वो उसके ननद कोमल के। तो उसका भाई जाता है और अपनी बहन को लेके आता है तो फिर वो कोमल सावधानी पूर्वक उसका सेवा करती है अपने नंद का। जब सेवा करती है तो उसको तो आदत था कोमल को, क्योंकि पहले इस रास्ते से गुजर चुकी थी, उसको बीमारी था तो वो उस पर बीत चुका था। तो क्या हुआ कि सावधानी पूर्वक अपने नंद का सेवा करती है और करने के बाद फिर क्या होता है कि उसकी नंद 3-4 साल में ठीक हो जाती है। जब 3-4 साल में ठीक हो जाती है नंद तो अपने घर जाती है और अपने बच्चे से बोल के, दोनों बेटे और बहू से बोल के अपना घर खाली करवा देती है। और जो संपत्ति रहता है, जो उसके पास धन दौलत रहता है, वो संपत्ति में 2 भाग करती है। एक भाग अपने भाभी के बच्चों को कर देती है और एक भाग जो होता है वो वृद्धा आश्रम को दे देती है। कहती है कि जब मैं मर जाऊंगी तो ये वृद्धा आश्रम को मैं दे रही हूँ, क्योंकि इस संपत्ति पे मेरे बच्चों का कोई अधिकार नहीं। 2 बेटे थे, 2 बहू थी, किसी ने सेवा नहीं किया। तो इसलिए जब वो मर जाती हैं तो वो आधा धन जो था तो उसके भाभी के बच्चे के नाम से हो गया था, आधा धन वृद्धाश्रम को दे दिए उसके भैया भाभी। तो इसलिए कहते हैं गुरु भाई बहन, इस कथा से हमें ये सीख मिलता है कि कोई बीमार इंसान का साथ ना छोड़ें, उसके साथ हमेशा खड़े रहिए और सावधानी पूर्वक उनकी सेवा करें। क्योंकि ऐसे जो मरीज इंसान होता है, जो बीमार होता है, अगर आप उसको छोड़ देंगे तो फिर वो कैसे जिंदा रहेगा, किसके सहारे जिंदा रहेगा। तो इसलिए मैं कहूँगी कि आप ऐसा मत कीजिएगा। तो सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।